एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग जाता है। कांटा इतना तीखा था कि चुभते ही खून की रफ्तार बहने लगती है। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त की धार को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से जलनखोर व ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझे थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, बहिष्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के जलने वालों ने बुद्ध का मजाक बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने खून का बलिदान देना होगा। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक जीवन नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर मायूस हो गया। जीवन दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के जलने वालों ने जीवन को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। जीवन ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोले, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए उत्साहित हैं। बहुत ने जीवन को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। जीवन पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? ईश्वर से कभी भी दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर ये पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी के समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो जीवन को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर जीवन तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर जीवन पहला नीच जाति का बोध